तो मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर से बता दिया है कि उन्होंने क्यों कहा था कि बाबर आजम उनको एज ए टी20 बैट्समैन थ्रेटनिंग नहीं लगते हैं। भाई उनका अपनी ये राय थी और उन्होंने कहा था कि बाबर आजम टी20 का बल्लेबाज मुझे नहीं लगता एज ए बॉलर, मुझे उससे डर नहीं लगता और उसको आउट करना मेरे लिए मतलब काफी हद तक आसान है। और पहले ही मैच में टी20 जो लीग शुरू हुई है ये पीएसएल, उसमें बाबर आजम का पहला मैच, पेशावर जल्मी का वो पहला मैच, भाई साहब पहली बॉल इन्होंने किसी तरह से झेल ली बाबर आजम ने, लेकिन आमिर की दूसरी बॉल पे ये आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए। तो ये समझ आता है कि किंग बाबर आजम किस लेवल के खिलाड़ी हैं भाई। ना इंटरनेशनल में चल पा रहे हैं, ना चैंपियंस ट्रॉफी में चले, ना अब यहाँ पे भैया पीएसएल में ही फेल हो गए। और कैंपेन स्टार्ट हो चुके हैं कि बाबर आजम विल बाउंस बैक, किंग बाबर आजम विल बी बैक। ये कब बैक करेंगे पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन मोहम्मद आमिर एक रिटायर्ड खिलाड़ी है भाई साहब, इस देश का, इस मुल्क का, वो इनको बार बार आउट कर दे रहा है। पीएसएल में जब भी मुकाबला होता है मोहम्मद आमिर ही ज्यादातर इनको आउट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबर आजम को हुआ क्या है। मैं नहीं कह रहा खराब खिलाड़ी है, एक एवरेज खिलाड़ी है, एवरेज से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, लेकिन यार इसके पीछे जो वजह है ना, सोशल मीडिया पे जो इनके जाहिल फैन है ना, जिन्होंने बाबर आजम की इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि उसी प्रेशर में बाबर आजम आ गए हैं। अब आप सोचिए कि इतना भी खराब बल्लेबाज तो बाबर आजम नहीं है कि जिन विकेट्स पे मोहम्मद रिजवान 100 मार के जा रहा है 60-62 बॉल्स पे, उस पे 2 बॉल खेल के 0 रन बनाने वाला बाबर आजम खिलाड़ी नहीं है भाई, उसको खेलने दो। उसके खेलने से एक हफ्ते पहले ही कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं भाई। कहीं ना कहीं तो वो देखता होगा ना सोशल मीडिया पे कि लोगों को मुझसे इतनी उम्मीदें हैं, वो उन उम्मीदों के बोझ के तले दब गया है। तुम्हारा किंग जो है ना, वो उन उम्मीदों के नीचे दबा हुआ है, उसको खेलने दो, उसको थोड़ा सा खुलने दो। जैसे ही वो 50 रन मारता है, अभी 250 लगाई उसने, अभी जो ओडीआई सीरीज चल रही थी, न्यूजीलैंड खेलने गए हुए थे पाकिस्तानी, वहां 250 लगाई, दोनों लूजिंग कोज में आई। उसको भी इन्होंने इतना बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दिया कि हमारे किंग बाबर आजम बैक है और ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अब बढ़ते ही चले जाएंगे, खराब पैच जो था वो खत्म हो गया है। ये भी नहीं देख रहे कि ये बंदा अपनी टीम को एक भी मैच नहीं जिता पाया वहां पे, ऐसी 50 का क्या फायदा। और आपकी इन घटिया हरकतों से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, वो देख लो बाबर आजम का कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। वो लगातार गर्त में जा रहा है बंदा, वो लगातार खराब क्रिकेट खेल रहा है और आप लोगों की उम्मीद उससे इस तरह की है कि वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आपके हिसाब से बाबर आजम ने ही क्रिकेट की शुरुआत की थी, बाबर आजम क्रिकेट के खुदा हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि हालत ये हो गई है कि एक रिटायर्ड बॉलर मोहम्मद आमिर वो बाबर आजम को आउट कर दे रहा है 0 पे, और वो भी एक तरह से कह के आउट कर दे रहा है। भाई साहब मोहम्मद आमिर एक ऐसा बॉलर है ना, बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे तो समझ नहीं आता कि किस तरह की सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान की जो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को, ठीक है उसका पास जो भी रहा, लेकिन एलिगेशन खत्म हो गए ना उसके, तो अब उसको आप खिलाइए, उसको लगातार खिलाइए। अभी उसके पास है 1-2 साल का क्रिकेट, वो पीएसएल में हर बार बता देता है आपको। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ हैरिस रॉफ जो पता नहीं कितने मैच आपको हरवा के बैठे हैं, शाहिन शाह अफरीदी जो कितनी बुरी तरह से कुटाई खा के बैठे हैं, नसीम ठीक बॉलर है लेकिन नसीम का भी इंजरी वगैरह का चलता रहता है, भी थोड़ा सा उनको फिटनेस पे भी अपना ध्यान देना होगा। तो आप इन्हीं चीजों में लगे रहिए, पीएसएल जीतिए, पीएसएल हारिए, बस दुनिया की सबसे बड़ी लीग आपने घोषित कर दी पीएसएल को, तो बस इसी में लगे रहिए। बाबर आजम की फॉर्म जिस तरह से खराब होती जा रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है। अरे आप साइलेंट हो जाइए, आप उसको थोड़ा सा तो खेलने दीजिए। वो ग्राउंड पे उतरता नहीं है कि 1 लाख पोस्ट फेसबुक पे आप देख लोगे, उसके खड़े होने के स्टांस को ही आप इतना प्रमोट कर दोगे ना कि एक अगर उसने कवर ड्राइव लगा दी तो आपके लिए 1 साल का मसाला मिल गया। अगर उसने एक कवर ड्राइव पे चौका लगा दिया भाई साहब, तो आप 1 साल तक उस चौके को देख के खाना खाएंगे कि हाँ हमारे किंग बाबर आजम ने ये चौका लगाया था। क्या फायदा होता है भाई? मुझे ये बताइए कि क्या क्रिकेट का मतलब आपके हिसाब से सिर्फ कवर ड्राइव है? अगर ऐसा है तो आपको क्रिकेट का भाई साहब कुछ नहीं पता है। क्रिकेट क्या चीज है, क्रिकेट में क्या शॉट, क्या बॉलिंग, क्या खिलाड़ी क्या अहमियत रखता है, आपको कुछ नहीं पता है। और सब समझ आ रहा है कि सिर्फ एक कवर ड्राइव के चक्कर में आपने अपनी मुल्क की टीम को ना बर्बाद करके फेंक दिया है। 2 साल पहले इस बंदे को ड्रॉप किया जाना चाहिए था टीम से और ये अब तक शायद टीम में वापस आ गया होता अगर डोमेस्टिक में आप इसको डालते, लगातार हमारा रगड़ा खाता। अहमद शहजाद कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलना क्यों जरूरी होता है, आपको नहीं समझ में आता।
बड़े बड़े क्रिकेटर्स डोमेस्टिक में जाते हैं। आपका बाबर आजम इतना बड़ा खिलाड़ी है भी नहीं जितना बड़ा आपने उसको बना दिया है, क्योंकि छोटी टीम के खिलाफ उसने स्कोर किया है, उसने रन बनाए हैं और वो बस आपके लिए बहुत हो गया है। कोई भी बड़ा इवेंट, वो कोई भी बड़े इवेंट का कोई मैच उसने जिताया नहीं है अभी तक आपको। और आप 10 साल से देख रहे हैं भाई साहब इस बंदे को खेलते हुए, कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर 10 साल खेलते खेलते भी आप इस लेवल पे नहीं आए हो कि कोई मैच एक जिम्मेदारी लेके खुद से जिता दो, तो फिर आप घंटे के किंग ही हैं, आप इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप क्या राय रखते हैं घंटे के किंग और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों पे? कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।